हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 14। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है, इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3, 4 and 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये जो गिवन ट्रायंगल है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इस तरीके से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करें तो इसकी नेमिंग कर देंगे हम A, B and C। ठीक है, तो जो सबसे बिगर साइड है वो कौन सी हो जाएगी, AC। इसे हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर और 3 और 4 आप किसी को भी ले लीजिए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये थोड़ी लंबी साइड दिख रही है, इसे ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर और इसे ले लिया मैंने 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके देखेंगे कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं। तो यहाँ देखिए AC स्क्वायर दैट मीन्स 6 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर दैट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 36 इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 25। तो ये नहीं हो सकता है, दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये जो कंडीशन होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, ये हमारी फुलफ़िल नहीं हुई। और अगर ये फुलफ़िल नहीं है तो इसका मतलब ये जो गिवन ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, अ मैन गोज़ 15 मीटर्स ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर्स ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जब भी हमें डायरेक्शन मानने होते हैं तो पहले हम यहाँ पर एक डायरेक्शन के लिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं कि आप डायरेक्शन कैसे लेंगे। तो ये जो अपर साइड होता है इसे हम लेते हैं नॉर्थ, जो ये डाउन साइड है इसे लेंगे हम साउथ, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर इसे हम लेंगे ईस्ट, और यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पर ये हो जाएगा वेस्ट। इस तरीके से हम डायरेक्शन को मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है एक आदमी है, तो यहाँ पर जो मैन है वो यहाँ कहीं पर खड़ा हुआ है, इसे ले लिया मैंने पॉइंट ए। यहाँ पर वो मैन खड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब कहा गया है यहाँ से 15 मीटर्स वो किस तरफ चलता है, वेस्ट की तरफ। तो इसका मतलब वो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ इधर यहाँ पर जाएगा कितना, 15 मीटर। इसके बाद वो यहाँ से 8 मीटर्स जाता है नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ कहाँ पर है हमारा, अप साइड, तो इसका मतलब ये ऊपर यहाँ पर कितना जाएगा, ये जाएगा 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये पूछा गया है कि हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली लाइन को मिला दीजिए। ये मैन अभी जहाँ पर है उस पॉइंट को मैंने मान लिया है B, और ये हो गया आपके पास C। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो AB है इसकी डिस्टेंस कितनी है। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में माना था मैन कहाँ पर खड़ा है, पॉइंट A पर। यहाँ से ये 15 मीटर गया वेस्ट की तरफ, उसके बाद वहाँ से 8 मीटर नॉर्थ की तरफ। तो अब ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें AB निकालना होगा। तो चलिए फिर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो AB है आपके पास वो हो जाएगा रूट में AC, क्या वैल्यू है AC की, 15 का स्क्वायर प्लस BC ये कितना है, 8 स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू रूट 225 प्लस 64, देन AB इज इक्वल टू रूट 289, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू 17 मीटर। तो वो जो मैन है वो अपनी स्टार्टिंग लोकेशन से कितना दूर है, 17 मीटर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर कहा गया है, अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर कहीं एक बिल्डिंग है। ठीक है,
तो ये हो गई हमारे पास बिल्डिंग, जिसे मैंने लिख दिया है B, जो इसका टॉप पॉइंट है उसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर B। इसके बाद एक लैडर है, तो वो जो लैडर है वो इस बिल्डिंग में कहीं पर कोई विंडो है, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ कि विंडो यहाँ पर है, ठीक है, ये बिल्कुल अबव पर क्या है, इसकी विंडो है, तो यहाँ तक वो लैडर पहुँचता है। ये हो गया हमारे पास लैडर, ओके। तो ये है हमारे पास लैडर और ये हो गया हमारे पास ग्राउंड, इसे भी हम जॉइन कर देते हैं। अब देखिए ये तो हो गया लैडर इस तरीके से, और ये हो गया हमारे पास बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग है हमारे पास। तो अब इस बिल्डिंग पर एक विंडो लगी हुई है, उस विंडो तक ये लैडर पहुंच रही है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो बिल्डिंग है इससे ये जो लैडर का फुट है वो कितने डिस्टेंस पर है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को लिखूं A, ये B है और ये हो गया हमारे पास C, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो AC है ये कितना दूर है। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में उसने बताया है कि जो लैडर है वो कितना है, 17 मीटर लॉन्ग, दैट मीन्स ये कितना हो गया, 17 मीटर। उसके बाद जो पूरी बिल्डिंग है उसकी जो विंडो है उसकी हाइट कितनी है, जहाँ तक लैडर पहुँच रहा है वो है 15 मीटर। तो अब हमें इस AC को करना है फाइंड आउट। तो AC को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो हमें ये AC स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो ये जो AC है ये हो जाएगा रूट BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो इस AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब जो गिवन वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। BC क्या वैल्यू गिवन है इसकी, ये है 17 मीटर, ठीक है। AB ये है हमारे पास 15 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास AC इज इक्वल टू रूट 289 माइनस 225। तो यहाँ से जो AC है हमारे पास वो आ जाएगा रूट 64, दैट मीन्स 8 मीटर। तो ये जो AC है इसका मतलब जो बिल्डिंग का फुट है वो लैडर के फुट से कितना दूर है, ये आ जाएगा हमारे पास 8 मीटर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेन ग्राउंड। If the distance between their feet is 12 मीटर, find the distance between their tops। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, डिफरेंट। तो यहाँ पर अगर मैं पहले एक पोल ले लूँ जिसकी हाइट हो गई 11 मीटर, इसके सामने एक दूसरा पोल है जिसकी हाइट कितनी हो गई 6 मीटर, ठीक है। इस तरीके से दो पोल हैं, इसकी हाइट है 11 मीटर और इसकी हाइट है 6 मीटर। अब ये कहा गया है दोनों पोल के बीच अगर इनके फीट देखे जाएं तो ये कितने डिस्टेंस पर हैं, ये है हमारे पास 12 मीटर पर। तो ये हो गया 12 मीटर पर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनके जो टॉप हैं उनके बीच डिस्टेंस कितनी है। मतलब हमें ये वाली जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं डायग्राम की। ये हो जाएगा ABCD। तो देखा जाए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है AD। तो अब AD को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो D से होकर के जाएगी। इसका मतलब हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जब हमने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया तो देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप इसकी नेमिंग कर दें E, तो ये जो ED है ये कितना हो जाएगा 6 मीटर। क्यों, क्योंकि हमने जो लाइन ड्रॉ की है, हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है ED, और वो कैसे ड्रॉ की है कि वो हमारी पैरेलल है BC के। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो BE है वो कितना हो जाएगा 6 मीटर, और अगर BE 6 मीटर है तो इसका मतलब ये जो AE है वो हो जाएगा हमारे पास 5 मीटर। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है AB इज इक्वल टू AE प्लस EB। डायग्राम देख करके हम बता सकते हैं कि जो AB है वो कितना है AE प्लस EB। तो अगर AB 11 है और जो लाइन हमने ड्रॉ की है पैरेलल वो हमारे पास कितनी है 6, तो यहाँ से जो AE है आपके पास वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर, ठीक है। ये 6 है तो ये आ जाएगा हमारे पास AE की वैल्यू 5 मीटर।
तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5 मीटर। अब देखिए AE हो गया 5 मीटर, ED कितना है 12 मीटर, क्योंकि पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी। तो अब हम AD फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से AD की वैल्यू निकाल देते हैं। हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। तो यहाँ से जो AD है उसे हम लिखेंगे रूट AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। तो AD ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। अब बात करेंगे AE की, कितना है, ये है हमारे पास 5 मीटर का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर, ED 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 144। ठीक है, तो यहाँ से जो AD है हमारे पास वो आ जाएगा रूट 169। तो AD ये हमारे पास कितना हो जाएगा 13 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे दो पोल हैं जिनकी लेंथ है 11 मीटर एंड 6 मीटर, तो उनके जो टॉप हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी आ गई हमारे पास 13 मीटर। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था और ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल ABC, AB और AC गिवन है, इक्वल है, और BC कैलकुलेट द एल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस तरीके से एक ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। तो यहाँ पर ये ले लिया मैंने एक ट्राइंगल। ठीक है, तो इसे मान लिया A, तो ये हो जाएगा यहाँ पर B और ये हो गया हमारे पास यहाँ पर C। ठीक है, अब AB और AC कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं BC की, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, वो गिवन है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कैलकुलेट द एल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC। तो एल्टीट्यूड क्या होगा, जब आप A से ड्रॉ करेंगे BC पर, तो इसका मतलब ये कि वो BC को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसे मैं दे दूँ अगर D पॉइंट, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर और ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि ये आइसोस्केल ट्राइंगल है तो ये हो जाएगा हमारे पास एक, अच्छा मीडियन नहीं, एल्टीट्यूड की बात हुई है तो ये तो हमारे पास राइट एंगल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इस एल्टीट्यूड की हाइट। ठीक है, तो और क्योंकि एल्टीट्यूड है आइसोस्केल ट्राइंगल का है, इसीलिए ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा इसे। तो अब हमें यहाँ पर जो AD फाइंड आउट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, AD इज इक्वल टू रूट, ये हो जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल किसकी, ये वाले ट्राइंगल की। ये हो जाएगा हमारे पास A, ये D और ये B। तो यहाँ पर AD हमें फाइंड आउट करना है, AB की वैल्यू कितनी गिवन है 25 सेंटीमीटर और BD ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, BC को जो D पॉइंट है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जो एल्टीट्यूड होता वो परपेंडिकुलर है, वो सामने वाली जो साइड होती है उसे दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करे या ना करे, वो डिपेंड करता है कि ट्राइंगल कैसा है। तो यहाँ पर क्योंकि ये आइसोस्केल ट्राइंगल है इसीलिए ये BC को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ से जब हम AD की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट 25 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू रूट 625 माइनस 49। तो ये हो जाएगा हमारे पास AD इज इक्वल टू रूट 576। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू 24 और ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर में। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमें सेंटीमीटर में गिवन है। ओके, अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है द फुट ऑफ अ लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम अ वॉल एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। इफ द लैडर इज शिफ्टेड इन सच अ वे दैट its foot is 8 meter away from the wall, to what height does its tip reach? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास कहीं एक बिल्डिंग है। ओके, बिल्डिंग की बात हो रही है ना, वॉल है। ठीक है, तो एक बिल्डिंग है, उसकी ये हो गई हमारे पास वॉल। ओके, इसे मैंने लिख दिया वॉल।
अब यहाँ पर सामने हमारे पास कहीं पर, ये सामने हम ले लेते हैं, यहाँ पर कहीं पर हमारे पास एक लैडर है। तो अब वो जो लैडर है वो हमारे पास इस वॉल में कहीं एक विंडो लगी हुई है। कहाँ पर लगी है वो? 8 मीटर अबव। तो ये हमने मान ली है कि ये हमारे पास है विंडो 1, और जो कि कहाँ तक है? 8 मीटर अबव। तो आप इसे लिख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो है हमारे पास 8 मीटर। उसके बाद कहा गया है फुट ऑफ अ लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम अ वॉल एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। इसका मतलब जो हमारे पास लैडर है, अगर वो इस वॉल से कितना दूर है? 6 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये जो लैडर है ये इस विंडो तक पहुंचती है। तो यहाँ पर अगर आप लैडर को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से लैडर आपकी ड्रॉ होगी। तो ये हो गई हमारी लैडर ड्रॉ। अब ये कितनी दूरी पर है? ये है 6 मीटर पर। इसे ले लिया मैंने पॉइंट ए, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारे पास पॉइंट सी। ठीक है। अब कहा जा रहा है इफ़ द लैडर इज शिफ्टेड इन सच अ वे दैट इट्स फुट इज़ 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब अगर यहाँ पर इस लैडर को कहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए? 8 मीटर अवे। इसका जो फुट है वो अगर 8 मीटर अवे हो जाए, मतलब यहाँ कहीं पर इस तरीके से 8 मीटर यहाँ पर हो जाए इसका फुट, तो अब ये जो लैडर है अब ये कहाँ तक पहुँचेगी? अब ये उस विंडो तक नहीं पहुँच पाएगी, अब ये उस विंडो से कहीं नीचे तक रहेगी। इसका मतलब ये जो लैडर है ये हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक है, सेम लैडर है अब, लेकिन अब ये कहाँ पर आएगी? अब ये उस विंडो तक ना पहुँच करके विंडो से नीचे रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो फुट है वो हमने क्या कर दिया है? अवे कर दिया है वॉल से। तो अब ये पूछा जा रहा है कि इस कंडीशन में ये जो हमारी लैडर है ये किस हाइट तक पहुंच पाएगी वॉल में। मतलब अगर पहले जो ट्रायंगल था वो ए बी सी था, तो अब इसे अगर मैं यहाँ पर पॉइंट दे दूँ डी और इसे पॉइंट दे दूँ ई, तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो बी ई है ना, इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ पर दो अलग अलग डायग्राम में इस लैडर को ड्रॉ करेंगे, तब ये ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ जिसमें हमारे पास पहली कंडीशन है, तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और जो सेकंड कंडीशन है उसके लिए दूसरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन में देखें तो फर्स्ट कंडीशन में कहा जा रहा था कि ये हो गई हमारे पास लैडर। ठीक है, ये हो गई हमारे पास लैडर और ये है हमारे पास वॉल। तो अगर स्टार्टिंग में ये 6 मीटर की दूरी पर है वॉल से लैडर, तो उस कंडीशन में ये 8 मीटर हाइट तक पहुंच रही थी। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट भी गिवन है और ये बेस भी गिवन है, हमें लैडर नहीं पता कि लैडर की जो लेंथ है वो कितनी है। तो यहाँ पर हम इस डायग्राम को यूज़ करके यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। अगर इसे ए मान लिया, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे ए सी की वैल्यू। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है? सेकंड कंडीशन में ये हमारी वॉल है। ओके, इसके बाद ये जो लैडर है ये कितनी डिस्टेंस पर है? ये है 8 मीटर की डिस्टेंस पर। अब ये उस हाइट तक ना पहुंच करके कहाँ तक जाएगी? थोड़ा नीचे रहेगी उस विंडो से। क्यों रहेगी? क्योंकि हमने यहाँ पर फुट जो है ना वॉल और लैडर के बीच, उसकी डिस्टेंस को बढ़ा दिया है। अब हम जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला जो डायग्राम है, उससे AC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लैडर की। तो यहाँ से जब हम लैडर की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमारे पास नोन होगा, तो हम ये वाली जो हाइट है ये हम फाइंड आउट कर पाएंगे। और ये हाइट क्या है हमारे पास? इसे हमने माना था B, ये है D और ये है हमारे पास E। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है BE। ठीक है, तो मैंने इस डायग्राम को दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आए। तो चलिए पहले हम डायग्राम यूज़ करते हैं ABC को और उससे हम फाइंड आउट करेंगे AC। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू रूट AB² प्लस BC²। वैल्यू पुट कर देंगे तो AC इज इक्वल टू AB कितना गिवन है? 6 और BC ये गिवन है 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास AC इज इक्वल टू रूट 36 प्लस 64। तो यहाँ से जो AC है वो आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी लैडर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 10 मीटर। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब हम यूज़ करेंगे डायग्राम 2 और वहाँ से निकालेंगे हाइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास AE²
इज इक्वल टू AB² प्लस AB² प्लस BE²। ठीक है, तो ये जो AE है हमारे पास वो हो जाएगा रूट, यहाँ से हो जाएगा 10²। ओके, ये AE² माइनस AB² होगा। हमें यहाँ पर BE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसी टर्म में मैंने फॉर्मूले को लिख लिया। अब देखिए AE कितना है 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10² माइनस AB ये कितना है हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा 8²। तो यहाँ से जो BE है आपका वो हो जाएगा 100 माइनस 64, तो ये जो BE है ये आ जाएगा 6 मीटर। इसका मतलब जब हमारे पास लैडर और वॉल इनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी 6 मीटर, तब लैडर कौन सी हाइट तक पहुंच रहा था 8 मीटर की हाइट तक। उसके बाद हमने क्या किया कि लैडर और ये जो वॉल हैं इनके बीच के डिस्टेंस को कर दिया 8 मीटर, तो उस कंडीशन में जो लैडर है हमारा वो 6 मीटर हाइट तक ही पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उनके जो फुट हैं उनके बीच के डिस्टेंस को क्या किया है, इंक्रीज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख भी सकते हैं कि पहले हमारा लैडर कौन से पॉइंट तक जा रहा था, पॉइंट C तक, उसके बाद हमारा लैडर कहाँ तक जा रहा है, पॉइंट E तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।